आई होप आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े होंगे जो हमने कल डिस्कस किए थे। सो गाइस प्लीज बताइए, व्हाई वी आर यूजिंग जेएस? हम जावास्क्रिप्ट यूज क्यों कर रहे हैं? ऑनलाइन जस्ट रेज योर हैंड्स। व्हाई वी आर यूजिंग जेएस? ऑनलाइन कैसे आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? फॉर इंटरफेस बिटवीन सर्वर व्हाट, ये क्या बोल रहे हो? राइट अबे, फॉर मेकिंग अ डायनेमिक वेबसाइट्स। तो बेसिकली हमने कल डिस्कस किया था कि वी हैव, जब हम एचटीएमएल सीएसएस की बात करते हैं वी कैन क्रिएट दी ओनली स्टैटिक वेबसाइट्स, जब विद हेल्प ऑफ जेएस वी कैन बिल्ड दी डायनेमिक वेबसाइट्स। तो हमने देखा था एंड विद हेल्प ऑफ जेएस वी कैन कम्युनिकेट, है ना। तो हम इसमें एक वेबसाइट पे हम टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ जेएस, चाहे वो बैकएंड की बात करो चाहे फ्रंट एंड की बात कर लो, जेएस की हेल्प से हम टू वे कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं इन आवर पर्टिकुलर वेबसाइट्स। I'm just sharing my screen right now and इसके बाद चलते हैं टॉपिक्स पे। तो yesterday मैंने टॉपिक डिस्कस करने बोला था आप लोगों को, थोड़ा सा रिकॉल किया ना, दैट इज कॉल स्टैक। सो एनीबॉडी एल्स जो अभी कॉल स्टैक मुझे बता पाए कि व्हाट इज कॉल स्टैक? So what is call stack online? Raise your hands fast. कुलवीर, उत्तम, नवनीत, अभय, कनिश, यस, बताइए। या यू आर ऑडिबल टू मी? या ओके यस, फर्स्ट आउट, गुड। विशाल, Vishal, could you unmute yourself? Raise your hand. So guys, don't do chit chat, right? Chit chat मत क्या करो chat section में। क्वेश्चन क्या है? नाइस नाइस नवनीत, गुड मॉर्निंग। लेट आप आ जाओ ना, कल तो नहीं थे, लेट थे ना आप। कल तो क्लास ली होगी आपने नवनीत, राइट? कल भी क्लास नहीं ली है?
ठीक है, सो आई होप अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमारे किस तरीके से एग्जीक्यूशंस होते हैं और किस तरीके से हमारे कोड को एग्जीक्यूशन मिलता है और हमें आउटपुट मिल जाते हैं हमारे ब्राउजर्स पे, हमारे कंसोल्स पे, हमारे डॉक्यूमेंट पे, राइट। सो दैट इज इनसाइड द ओनली जो हम ये आउटपुट चेक कर पा रहे हैं, पूरा इंटायर कोड सिंटेक्स जो है उसका एग्जीक्यूशन कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ कॉल स्टैक के अंदर ही हो रहा है, राइट। So right now I'm moving to the variables in our JS. So what is variable? So variables are containers. Variables क्या है? Just like containers. So they store the data use values, right? So basically अगर they store the data values, for example, where variables are containers. They store data values. For example, we have where x equals to 5. सो वेरिएबल x इक्वल्स टू 5 हमने क्या असाइन किया कि वेरिएबल x इक्वल्स टू 5 असाइन कर दिया। सो 5 इज अ वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल x। सो इन प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स वी यूज वेरिएबल्स टू होल्ड द वैल्यूज। x इक्वल्स टू 5। सो 5 इज अ वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल x। सो इन प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक मैथमेटिक्स हमने यूज किया अभी कि वैल्यू हमारी क्या करती है, हमारे को होल्ड कर लेती हैं और वैल्यू को स्टोर कर लेती हैं। सॉर्ट तो x में आपने क्या स्टोर कराया, 5 स्टोर कराया। मैथमेटिक्स में करते ना x इक्वल्स टू 5, लेट x इक्वल्स टू 5 देन y इक्वल्स टू दिस एंड दिस दैट, राइट। तो जैसे हम मैथमेटिक्स में हम करते थे तो साइमल्टेनियसली सिमिलरली हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अपने पास के कंटेनर चाहिए उन वैल्यू को स्टोर करने के लिए, एंड दैट कंटेनर्स आर इन अ फॉर्मेट ऑफ वेरिएबल्स। सो वेयर मैसेज, सो वेयर मैसेज एंड मैसेज इक्वल्स टू हेलो। पर बतलाओ। सो वेयर मैसेज, मैसेज इक्वल्स टू हेलो, है ना, कि आपने बोला कि वेरिएबल एक मैसेज है और मैसेज की हमने वैल्यू साइन कर दी हेलो। सो जब हम मैसेज की बात करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें हेलो मिलना चाहिए। सो वेरिएबल में सो वेर 4 इक्वल्स टू 11, this is called variable declaration, variable declaration, and this is variable name. This is called value of the variable. This is called variable declaration, variable name and variable value, है ना, ये हमारी value है। This is entire called variable, ये हमारा variables यही है, ये variable name हो गया, ये हमारा value हो गया, तो इसको बोलेंगे variable declaration। स्क्रीन शॉट है बेटा, व्हाट हैपेंड, क्यों शॉट नहीं है, दोबारा शेयर कर रहा हूं मैं, आई थिंक अभी विजिबल होगा। कहाँ गया आपका बैच? कल अपने बनाया जेएस का फाइल और अपने देखा था कि हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करा रहे हैं कंसोल में। सो अपने पास where x इक्वल्स टू 5 जैसे लिखा है तो वैसे लिख देते हैं इसमें भी, where x इक्वल्स टू 5, ठीक है।
अभी है वेर क्या अपने पास वेरिएबल है, x इज व्हाट, दैट इज वेरिएबल नेम, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल वैल्यू, इसको बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको बोलेंगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको क्या बोलेंगे असाइनमेंट, इक्वल्स टू क्या बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सिंपली दैट हमारा भाई वेर x5 डिफाइन कर दिया। अभी इसको प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग इनसाइड x वी आर पासिंग लाइक हमें x की वैल्यू चाहिए, पेज को कॉपी बात करेंगे और चलेंगे ब्राउजर्स पे और इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में चेक करेंगे, वी आर गेटिंग वैल्यू 5। तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे कंसोल में 5। डू दिस बनाइए फटक से। ऑनलाइन सबका आउटपुट आ गया 5। विशाल, अभय, सदवन, उत्तम, कुलवीर, रघवेश, नवनीत। ये index.html का पेज है विशाल। आपको अपने आउटपुट्स अभी हमें कंसोल में ही चेक करने हैं, अभी आप नोड पे अपने टर्मिनल पे चेक मत करना, ठीक है। डोंट यूज टर्मिनल राइट नाउ। अभी पहले हम जेएस के कंसेप्ट चेक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन कंसोल आउटपुट चेक करेंगे। नोड के लिए वी हैव टू यूज, जब नोड का भी टर्मिनल यूज करेंगे अभी इंजन, जहां पे हम अपने आउटपुट चेक को रिलीज कर पा रहे, देख पा रहे हैं। सो अपने पास वेरिएबल क्लियर है। सो वी हैव टू डेटा टाइप्स इन आवर जावास्क्रिप्ट। सो अपने पास टू टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं जेएस के अंदर, दैट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अपने पास कौन कौन से हैं, स्ट्रिंग, नंबर्स, बुलियन, अनडिफाइंड और वी हैव नल। एंड ऑब्जेक्ट, जब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं और भी होते हैं डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव अपने पास नंबर आ गया, स्ट्रिंग आ गया, बुलियन, अनडिफाइंड एंड नल। एंड अपने पास एक और इसका नाम होता है नॉट डिफाइंड। नॉन प्रिमिटिव टाइप अपने पास आ गया ऑब्जेक्ट, एरेज और फंक्शन, ठीक है। प्रिमिटिव मेरे पास नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड और नल है, और इस वाले केस में मेरे पास ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन है। प्रिमिटिव मींस जो पहले से डिफाइंड है, राइट। बुलियन नंबर मतलब नंबर 1 2 3 आएगा। स्ट्रिंग मींस जो पहले डिफाइंड है, जहां पर टेक्स्ट लिखा जाएगा। बुलियन इज ट्रू और फॉल्स, अनडिफाइंड इज अनडिफाइंड, नल इज नल, दैट इज एम्प्टी, जो पहले से डिक्लेयर है कि इसको ऐसे ही लिखना है। नॉन प्रिमिटिव के अपने बच्चों खुद से क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट खुद से बनाएंगे, अरे खुद से बनाएंगे और फंक्शन खुद से बनाएंगे। दैट आर द नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स क्या इन जावास्क्रिप्ट, अदर देन primitive data types, everything are objects, everything in are the objects। तो बेसिकली जहां पे की और वैल्यू पेयर्स है,
की वैल्यू पेयर्स ऑफ कलेक्शन इज ऑफ डेटा, राइट। तो हमारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूजिंग दी ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास डेटा जब कलेक्ट कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, तो हमेशा ही वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉर्मेट ऑफ द की एंड वैल्यू। उसका की हो, उसका वैल्यू, की मतलब नेम और वैल्यू मतलब उस वैल्यू, उस नेम का वैल्यू, नेम कीवर्ड का वैल्यू, नेम की का वैल्यू। सो हमेशा ही हमारे ऑब्जेक्ट की और वैल्यू के फॉर्मेट में होते हैं, वो पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। सो वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग दिस कीवर्ड्स। तो अपने पास इसको हम कीवर्ड्स बोल सकते हैं, var कीवर्ड एंड let कीवर्ड एंड const कीवर्ड। अपने पास 3 वेरिएबल डिक्लेयर्ड है JS के अंदर, दैट इज let, var एंड const। So var versus let versus const. So var declaration are globally scoped or function scoped, while let and const are block scoped. ग्लोबली स्कोप कर आप लोगों ने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उसमें डिस्कस किया ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक स्कोप। ग्लोबल स्कोप में इट मींस कि वो पूरे इंटायर एनवायरनमेंट पे एक्सेस कर सकता है। ब्लॉक स्कोप मतलब वो अपने एरिया में, अपने कंटेनर के अंदर ही एक्सेस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक स्कोप, अपने ही ब्लॉक के अंदर। तो लेटर कॉन्स क्या है, अपने खुद के ब्लॉक में काम करते हैं रेदर देन कि वो आउटर ब्लॉक पे काम करेंगे। तो ग्लोबल स्कोप मतलब वो ग्लोबली कहीं भी एग्जीक्यूट, कहीं भी आउटपुट कंसीडर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड, दैट आर दी ग्लोबल स्कोप। So in VS Code we are creating some reference overhead. तो let मेरा बनाया कि where x equals to 5 and then solve किया कि x की वैल्यू। Now let y equals to 10 console.log y। तो हमें क्या मिल जाएगा, ऐसे ही const z equals to we are getting right now z की वैल्यू that is 15। तो आप देख रहे हो कि JS हमारा लाइन में एग्जीक्यूट कर रहा है, हर एक लाइन में आपको मिल रहा है। JS इंडेक्स 4 पे, लाइन 4 पे 5 मिल रहा है, 7 पे हमें 10 मिल रहा है, 10 पे हमें 15 मिल रहा है ना। तो यहाँ पर लाइन का लाइन हमें आउटपुट मिल रहा है। सो केस क्या है अपने पास कि ये तीनों x y z, तो हमारे पास लेट, वेर और कॉन्स्ट हमने यूज किया है, तो इनको थोड़ा सा मॉडिफाई हम और करेंगे। देखो दोनों तीनों का आउटपुट सेम ही आ रहा है, जो वैल्यू स्टोर के वो मिल रही है। थोड़ा इसको डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला x इक्वल्स टू, आप कर दो 16। मैंने बोला कि x को वैल्यू को 16 असाइन कर दिया। मैंने बनाया पहले कंटेनर, कौन सा कंटेनर बनाया, var नाम कंटेनर बनाया। var मतलब वेरिएबल, let means literal and const is constant। So मैंने x को डिफाइन कर दिया 16, ठीक है, और अपने पास आउटपुट देखते हैं 16। इट मीन्स वॉट कि आप x को रीअसाइन कर सकते हैं, x की वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं इन द केस ऑफ var। सो वी कैन रीअसाइन ठीक है। so we can reassign the value of the x in the var keyword। then अब let केस में कि y equals to 26, so we are getting 26। अब क्या होगा, वैल्यू रीसाइंड हो गई y की भी,
द केस ऑफ लेट केस में we can reassign value of y in let keyword. ठीक है, अब हम चलते कौन से केस में z इक्वल्स टू 20, रिफ्रेश करते हैं, गेटिंग लाइक टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल. So in case of const, we can't reassign the value of z in the const variable, in const keyword, right? तो कभी भी हम constant keyword के अंदर, constant variable के अंदर हम किसी भी वैल्यू को रिसाइन नहीं कर सकते. तो इस यहाँ पे केस में z we can't reassign the value of z in const keyword. शॉर्ट, तो हम z केस में इस कांस्टेंट कीवर्ड के अंदर हम z की वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते. मतलब आप किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल में वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते. क्लियर है? डू दिस, पहले इसको कर लो इतना, उसके बाद हम दूसरा एक करेंगे. अभी डिफरेंस और है, पहले करो इतना, बता दो. सर हाँ जी. लिटरल लिटरल वैल्यू. सो गाइस, अब आप लोगों के असाइनमेंट्स कंप्लीट अब तक नहीं हुए ना, सो प्लीज डू इट. क्या नहीं मतलब कंटेंट नहीं, ठीक है. योर रिकॉर्डिंग्स राइट, कब करोगे रिकॉर्डिंग्स? तुमने क्यों नहीं देखी? लास्ट वीक क्यों नहीं देखी? फ्राइडे सैटरडे संडे कहाँ थे तुम दिन आप रिकॉर्डिंग्स? टीवी भी तो लैपटॉप पे है ना, सैटरडे या संडे को. सैटरडे को, सैटरडे शाम. हाँ, संडे पूरा था अपने पास, मंडे अपने पास पूरा था.
पूरा। क्यों? तो उसमें तो मैंने HTML की सारी चीजें तो फाइल वगैरह ठीक है। कर सॉरी आई हो आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक ज्वाइन हो चुके हो 5 PM वाले सारे ना, 3 PM में ज्वाइन वगैरह। बस मेल भी हम्म। मिलेंगे। मैंने भेजे भी एस्ट्रो के क्वेश्चन, देखे तुमने? देखना, मिलेंगे आपको, मैंने शेयर किया ग्रुप में। सो ये हो गया ऑनलाइन सबका। ऑनलाइन सबका हो गया, ऑनलाइन। ग्रेट। हाँ अभी लेट वेट बता रहा हूँ डिफरेंस यार, अभी इतना कर लिया आपने, इतना हो गया ना। अभी कॉन्स्ट में देखो डिफरेंस में चले गया अपने पास कि क्या है, रीअसाइन नहीं कर सकता। अब अपने पास चलते हैं अनदर केस पे कि मैंने बोला कि आपने वेरिएबल एक्स बनाए। अब देखो तुम यहां नहीं है ना रोहित, नहीं सर। कि वेर एक्स इक्वल्स टू 5, तो मैंने बोला कि वेर एक्स इक्वल्स टू 16 किया। आउटपुट चेक करते हैं कि क्या 16 है अपने पास। 16 इज देयर। सो in a case of where, so where can be reassigned and redeclare. क्योंकि आपने दोबारा से एक वेरिएबल बनाया, उसमें एक्स वैल्यू स्टोर करी, उसको वैल्यू के पास क्या करी 16, मतलब आपने एक वेरिएबल एक्स नाम का वापस क्रिएट कर लिया। मतलब where के केस में वी कैन रीडिक्लेयर दी वेरिएबल। हम रीअसाइन भी कर रहे हैं और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं वेरिएबल के केस में। तभी हमारा वैर कीवर्ड क्या होता है, ग्लोबली स्कोप में काम करता है, एंड वी कैन से फंक्शन स्कोप, राइट। फंक्शन स्कोप बोल लीजिए, वेरिएबल ग्लोबल स्कोप बोल लीजिए, दोनों सेम ही है। आपने पास लेट है, तो मैंने बोला लेट के केस में कि लेट y इक्वल्स टू 26। सी एरर आ गया। एरर क्या है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल y। It means what? We can't redeclare the variable name in let keyword and we can say with the let keyword. So in this case, but redeclare the सही है। इस वाले केस में हम क्या रीअसाइन रीडिक्लेयर दोनों कर पा रहे हैं, पर हमारा लेट क्या है, ब्लॉक स्कोप है। इन ब्लॉक स्कोप में आप रीअसाइन तो कर लोगे लेट वाले केस में, बट आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। आई होप ये क्लियर है। शॉर्ट लास्ट अपने पास है कॉन्स वाला केस। सो कॉन्स दैट से यहां पे वेरिएबल आ गया, क्या दिख रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर द ब्लॉक स्कोप वेरिएबल z। इट मींस व्हाट, कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू, कौन अपने पास क्या है, कांस्ट इज कांस्टेंट वैल्यू, सो वी कांट रीअसाइन एंड रीडिक्लेयर द वेरिएबल।
समझ गए? तो कॉन्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, रिडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो आई होप क्लियर है कि वेर तभी ग्लोबल स्कोप में काम करेगा क्योंकि उसको आप कहीं भी एग्जीक्यूट कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। इन दैट कीवर्ड में हम रीअसाइन और डिक्लेयर दोनों कर पाएंगे। और वेर केस में लेट के केस में हम खाली रीअसाइन कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और कॉन्स्ट केस में वी कैन रीडिक्लेयर एंड रीअसाइन दोनों ही नहीं कर सकते। वी कांट रीडिक्लेयर एंड रीअसाइन द वेरिएबल एंड वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्ट कीवर्ड। क्लियर? अभी क्लियर है ऑनलाइन? अब है नो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उत्तम। सारा कर लीजिए, डू दिस पूरा इंटायर डिफरेंशिएशन लिख लीजिए और क्रिएट कर लीजिए फटाक से एग्जांपल। आई होप ये टॉपिक क्लियर है ऑनलाइन सबके पास, सबने कर लिया ये। विशाल, कुलवीर, हिमांशी, अभय, नवनीत, ग्रेट। दिस इज कॉल्ड let when const so where is function scope and we can say global scope. Let is block scope, const is again we have block scope. Redefendable right, इसमें दोनों रिफंडेबल है बट हमारा const क्या बिल्कुल ही डिफेंडेबल नहीं। ठीक है, scoping of variables. So scope, global scope. Variable declared in a global scope will be accessible at every point in the file, even inside a function. Block scope variable declared in a specific block like loops, if else, or functions. These variables will not be accessible outside the blocks. It will be only accessible inside the block where they have been declared. Understood? तो where और let क्या है हमारे पास? where is global scope, let and const are both are block scope में काम करेगा। डेफिनेटली जो block scope है वो अपने खुद के block पे ही काम कर रहे होंगे, वो वहीं पे जहाँ डिक्लेयर्ड किया वेरिएबल उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही वो एग्जीक्यूशंस देंगे, वहीं पे वो एक्सेस कर पाएंगे, वहीं पे वो। अदरवाइज जो हमारे ग्लोबल स्कोप है वो हमारे पास क्या है, वो हम इसको एवरीवेयर कहीं पे भी एनी पॉइंट पे कहीं पे भी अपने फाइल में इसको एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज यूज ऑफ ग्लोबल स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। So what are these blocks? So a block is a piece of code inside a set of curly braces, right? जो भी हम blocks लिखते हैं ना, blocks को डिफरेंट टॉपिक, block is different topic, मतलब सिंटेक्स ब्लॉक्स। तो आप ब्लॉक ऑफ कोड कहाँ लिख रहे हो? जब भी आप पीस ऑफ कोड को एक पर्टिकुलर ब्रेसिस के अंदर लिखोगे, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक्स। अ ग्रुप ऑफ कोड स्टेटमेंट टुगेदर, जब एक बार में सारी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हम ग्रुप्स ऑफ कोड और स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, उसको बोलेंगे ब्लॉक्स। शॉर्ट। So global, a variable exists inside or outside a block. If a variable is declared outside all the function or curly braces, it exists inside the global scope. The global variable can be accessed by any line of a code in the program, including the inside the block also. ऐसा नहीं कि वो किसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस नहीं करेगा, ब्रैकेट्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर, सब जगह वो एक्सेस कर सकता है। जब हम ब्लॉक स्कोप की बात करें, इट मीन जब हम वेर कीवर्ड की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल जो हमारा वेर कीवर्ड है उसको हम वेरिएबल को हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं हमारे इंटायर फाइल के अंदर।
सो where हमने यहाँ लिखा डॉग साउंड बोफ, राइट। सो एनिमल साउंड फंक्शन बनाया, डॉग साउंड लिखा यहाँ पे, तो हमने इसको यहाँ कॉल कर लिया, तो वी कैन कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस फंक्शन के अंदर, ये हमारा फंक्शन है, उसमें हमने लिखा, तो डेफिनेटली हमारा वेर हमारे यहाँ पे कंसोल है, हमें प्रिंट बुक देगा, उसको कहीं पे हम अपने पास कॉल कर सकते हैं, चाहे आउटसाइड चाहे इनसाइड, दैट इज वेर। Block scope. So far we have seen variables defined with the var keyword. So var can declare a variable either in the global or local scope. The variables that are declared within the block scope are compatible to local ones. They are available within the block that they are defined. तो हर एक ब्लॉक स्कोप जो हमारे पास है वो इंडिविजुअल अपने ब्लॉक में ही कंसिडर किए जाएंगे, वहीं पे डिफाइंड होंगे, और वहीं पे लोकल अपने पास डिफाइंड होंगे। और जब हम बात करते हैं ग्लोबल स्कोप की, वो डेफिनेटली दे एग्जीक्यूटिंग एनीवेयर एल्स इनसाइड दी लोकल स्कोप के अंदर, जो भी उसको लोकल स्कोप बोल लो या ग्लोबल स्कोप बोल लो, उसमें सारे पे एक्सेस कर पाएंगे। द मेन डिफरेंशिएशन बिटवीन द लोकल स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप इज दैट ब्लॉक स्टेटमेंट्स, राइट। Example, if conditions or for loops does not create a new scope, ठीक है, so the where keyword will not have an effect because the variable are still inside the particular scope. So block scope कंसेप्ट अपने पास देखो कि हमारे पास if दिखा, हमने ब्रेसेस बनाए, उसमें कंटेंट पास है, हमारा कौन सा, इसको बोलेंगे ब्लॉक्स, इसको ब्लॉक्स बोल देंगे, ब्लॉक्स बोल देंगे, इसको हम ब्लॉक स्कोप भी बोलेंगे, क्योंकि हमारा वेर कीवर्ड पर यहाँ पे यूज किया है, बट हम इसको ग्लोबल स्कोप किया है, बट हमने इसको बनाया किसके अंदर है, इनसाइड दी ब्रेसेस पास किया है। ब्रेसेस मींस ब्लॉक। सो होइस्टिंग in JS. So in JS, each and every variable declare using either var, let and const get some memory space. जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, दे हैव उनको अपने लिए एक मेमोरी लोकेशन चाहिए होगी, तभी आप उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर पाओगे। मैंने बोला कि वेरिएबल क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, तो कंटेनर खुद अपने एक एरिया को ऑक्युपाइड करना पड़ेगा, तभी उस कंटेनर में कुछ कंटेंट फिलअप स्टोर कर पाओगे। So that is what कि JS में जो वेरिएबल्स डिक्लेयर यूजिंग either the var, let and const, कोई भी हम किसी भी कीवर्ड का यूज कर ले, वेरिएबल का यूज कर ले, उसके लिए एक समय कुछ एक पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस चाहिए होगी जहां पे हम वैल्यू को स्टोर कर पा रहे होंगे। So variable is declared using var, then it will be get memory space in the global scope, है ना। जब हम एक var कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, var वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, और हमें क्या चाहिए होगा, हमें इसमें स्पेस कहाँ पे मेमोरी लोकेट होगा, तो हमारी मेमोरी लोकेट कहाँ पे होगी, इनसाइड दी ग्लोबल स्कोप। सो इफ यू विल ट्राई टू एक्सेस द वेरिएबल इन दिस केस बिफोर इनिशियलाइजेशन, इट देन विल बी रिटर्न दी अनडिफाइंड, राइट। तो हमारे पास जब हमने इस केस के अंदर हमने अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइजेशन नहीं किया, तो हमारे पास वेरिएबल क्या होगा, वो अनडिफाइंड हमें वैल्यू देगा, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन क्या होता है, अभी डिस्कस, अभी नेक्स्ट उसमें करता हूँ। If variables is declared using either let const, जब हम let और const की बात करें, then it will be get memory space inside the separate scope, not in a global scope. तो खुद के अपने separate scope में ही हमारे पास ये क्या करेंगे, अपनी मेमोरी को लोकेट करेंगे, स्पेस ऑक्युपाइड करेंगे, बट हमारे ग्लोबल स्कोप में ऑक्युपाइड ये नहीं करेंगे। So if you will try to access a variable in this case before initialization, then we'll get return the reference error saying you cannot access the variable before the initialization. It means without declaration, ठीक है। तो आपको initialization का क्या आ जाएगा, एक रेफरेंस आ जाएगा कि आपको पहले initialization करना पड़ेगा, then you get then you access the variables. So what is hoisting? So hoisting is the default behavior of the JavaScript where all the variables and function declares are moved on the top. मतलब होस्टिंग ये डिफाइन कर रहा है कि आपको डिफॉल्ट वेरिएबल डिफाइन कर रहा है कि आपको अपने वेरिएबल्स को हमेशा ही
टॉप से बॉटम तक मूव करना है। मतलब ये डिक्लेरेशन देख रहे हो ना कि आपने यहां लिखा कि a इक्वल्स टू 1, आई एम डिफाइनिंग यहां पे कि a इक्वल्स टू 1, देन कंसोल डॉट लॉग a, और बाद में बोला कि where क्या है, a है। क्या किया कि a इक्वल्स टू 1 डिफाइन कर दिया, पहले हमने a की वैल्यू डिफाइन कर दी, उसके बाद हमने उसको प्रिंट करा लिया, है ना। आज थर्ड लाइन में क्या बोला कि जो वैल्यू प्रिंट कराई उसको स्टोर कहां करो, वेयर a में। मतलब उसको हमने कहा क्या लिखा बनाया, हमने बाद में उसका कंटेनर बनाया है कि आपको वेयर में इसको स्टोर करना है। मतलब आपको इसको ग्लोबली स्कोप में स्टोर करना है, आपको ग्लोबल स्कोप में स्टोर करना है। तो इस वाले केस में हम देख रहे हो कि हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा 1, वी गेटिंग आउटपुट 1 ओवर हियर मिल रहा है। बट सिमिलरली अगर मैं इसको लिखता हूं लेट, हमने क्या लिखा, लेट कि a इक्वल्स टू 1 कंसोल डॉट लॉग a let a, so we are getting reference error cannot access a before initialization, means आपको पहले इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब आपको पहले इनिशियली डिफाइन करना पड़ेगा कि let ये a है, then you can declare it, then you can reassign it। सही है, we are getting the value 1, this is called रीइनिशियलाइजेशन। अब अपने पास कौन केस है, पहले याद देते हैं, कौन डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, पहले आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, देन यू कैन डिक्लेयर दी वैल्यूज, असाइन दी वैल्यूज एंड गेटिंग द आउटपुट्स। तो वेरिएबल ये कह रहा है, होस्टिंग क्या डिफाइन करा कि आपको हमेशा ही टॉप से बॉटम मूव करना है, पहले आपको डिक्लेरेशन करना है। अब देखो ये ए नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ए कैन नॉट व्हाट रीअसाइन दी वैल्यूज। ए जो हमारा कौन से वो क्या करेगा, रीअसाइन नहीं कर सकता ना, क्योंकि कौन से कांस्टेंट वैल्यू, वी कांट रीअसाइन इट। सॉर्ट आपको असाइन करना, तो आपको असाइन यहीं पे करना है, देन यू कैन एग्जीक्यूट इट। अब हमें मिल जाएगा 1। सॉर्ट, so this is about what, होस्टिंग। तो होस्टिंग अपने पास क्या है, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है जिसपे हम हमेशा ही डिक्लेरेशन मूव करते हैं टॉप से। पहले आप इनिशियलाइजेशन करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे एंड देन यू कैन असाइन दी वैल्यूज एंड गेटिंग दी आउटपुट्स। सॉर्ट डू इट, क्रेडिट आउट, ये क्रिएट कर लो। डन हो गया। So simply is that it is called hoisting, इसको हम बोलेंगे hoisting, not hosting, इसको पढ़ेंगे इसको hoisting। So hosted variable equals to 3, so console.log hosted variable, so we're getting the output 3 even when variable is declared after this initialization, that is where hosted variable। तो where is the only keyword जहां पे हम, so not variable initialization are not hosted, only variable declaration are hosted। ठीक है, so where x equals to nothing, तो where x लिखा console.log, output is undefined। क्यों, आपने क्या बोला, since initialization of x is not hoisted, मतलब होस्टेड क्या है, क्या आपने बोला कि let ठीक है, हमने यही किया ना, लेट वेर एक्स लिखा और कंसोल डॉट लॉग का एक्स
बाद में लिख दिया हमने a इक्वल्स टू 5। सही है, लेट a लिखा, कंसोल लॉग a लिखा और a लिख दिया, अभी 5 लिख दिया। हमें क्या मिलने वाला आउटपुट में? अनडिफाइंड। क्योंकि आपने क्या बोला, आपने वेरिएबल पहले बनाया कि लेट a है, कंसोल लॉग कर दिया तो वो प्रिंट यहीं पे a कर गया, तो a की वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। ठीक है, या आपने इसको बाद में क्या किया है? होस्ट किया है। आपने x की a की वैल्यू क्या बाद में होस्टेड की है, दैट इज कॉल्ड होस्टेड। ठीक है, अब सेम केस वेर में देख लेते हैं। वेर इक्वल्स टू, वेर a लिखा कंसोल लॉग a और a इक्वल्स टू 5, दैट इज सेम अनडिफाइंड। क्या आ रहा है यहाँ पे? वेर इक्वल्स टू अनडिफाइंड। अभी अनडिफाइंड लिखा रहा है, जैसे मैं इसको यहां लिख देता हूं, अभी क्या लिखा आएगा? वेर इक्वल्स टू नंबर, मतलब एक नंबर हमारा स्टोर हुआ है किसके अंदर? a के अंदर। सॉर्ट, दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। कंक्लूजन क्या है? It is a concept which says that we should always declare and initialize all the variables in JS before using them. If we will not initiate the variables, means giving or assigning the values to the particular variable before using it, then it will be throw errors. So to avoid such errors, we should have to follow the concept of hoisting in the JavaScript. Short, great. अब कल पढ़ेंगे हम ऑपरेटर्स और रिजर्व्ड कीवर्ड्स। आई होप इतना का आज टॉपिक क्लियर है। सो या ब्लॉग इज ठीक है, अभी ब्लॉग को मत समझो, ब्लॉक्स को भी समझेंगे, अभी बताऊंगा, ब्रैकेट समझाऊंगा ना, तब समझ आएगा ब्लॉक्स क्या होते हैं। बाकी क्लियर है ना? ब्लॉक स्कोप तो क्लियर होगा ना, ब्लॉक स्कोप क्लियर होगा, ग्लोबल स्कोप क्लियर होगा। ब्लॉक्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, डेफिनेटली विल डिस्कस, क्योंकि हमारे पास जो ब्लॉक्स टॉपिक है वो डिफरेंट टॉपिक है, उसमें कैसे हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं वो विल सी इन पर्टिकुलर फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ब्लॉक स्कोप नहीं है, ब्लॉक्स को मतलब खुद का कंटेनर। अबे मतलब आपका खुद का कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर ही एक्सेस होगा, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक स्कोप। बट वेयर का खुद का स्कोप क्या है? ग्लोबल स्कोप है, वो पूरा एंटायर कंटेनर है जहां पे कहीं पे भी एक्सेस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल स्कोप। राइट, सो टुमारो विल बी हॉलीडे, राइट, तो कल आप लोगों को छुट्टी है क्योंकि मैं नहीं हूं, मैं लीव पे हूं। सो आप थर्सडे मिलेंगे सेशन में। क्या रिपीट करना है हमने? ब्लॉक्स को खुद का इंडिविजुअल कंटेनर, जिसमें हम उस कंटेनर के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे, उस कंटेनर के अंदर ही किसी भी कंटेंट को कॉल कर पाएंगे, प्रिंट करा पाएंगे। जब बात करते हैं ग्लोबल स्कोप की, तो आप अनटाइड कहीं पे भी किसी वैल्यू को कंसोल में प्रिंट करा सकते हो। या okay, then we'll meet day after tomorrow on Thursday.